हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बार बार ये इशू आ रहा था, बच्चे कह रहे थे सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम बात करते हैं जो सन से जो भी है वे जो रे निकलते हैं ये वेव के रूप में आता है और इसका पूरा एक अच्छा वेव स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम आगे चल के डिस्कशन कर लेंगे। उस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जो विजिबल रीजन में आता है जिसे हम रे के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसमें जो ये रे होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट, ठीक है। अपने एटमॉस्फेयर में आने से पहले ये यहाँ तक सातों कलर आता है और जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आता है यहाँ क्या है, एयर के गैस के छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इस पे लाइट क्या होता है, लग के ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और कुछ पार्ट लाइट के कुछ पार्ट जो होते हैं ये अपने एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और कुछ पार्ट डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं। जो लाइट का पार्ट टूट के क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है, इसी के कारण हमारे एटमॉस्फेयर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू, ब्लू दिखाई देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देख लेते हैं कौन कौन सा लाइट स्कैटर होता है। तो जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, VI, VG, YO, R। क्लियर? सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। जो सबसे कम होता है ये वायलेट का होता है, ये होता है 3800 एंगस्ट्रॉम। जितने भी कम वेवलेंथ के लाइट होते हैं वही स्कैटर करते हैं, वही एयर पार्टिकल से क्या होते हैं, टकरा के इधर उधर अपने एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। जिस कारण से जो स्काई का कलर है वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और ये आपसे कोई पूछे कि स्काई का कलर क्यों ब्लू दिखाई देता है तो आप रीजन दे सकते हैं कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट।